हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज के बात हम फाउंडर ऑफ एसबीडीएम इंटर कॉलेज। मैं आपके सामने एक डायमेंशन से रिलेटेड पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं। और मेरे जो वीडियोस हैं वो किन लोगों के लिए हैं मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जो बच्चे भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, स्पेशली नीट की, और जो रिसेंटली फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं और तभी से वो तैयारी करना चाहता है। बच्चों, आपको पता होगा कि वर्तमान परिस्थिति में थ्रॉट कट कंपटीशन है। पिछले साल अगर बात करें हम 2019 की, तो नीट में लगभग 17 लाख बच्चे बैठे हुए थे और आईआईटी में 10 से 12 लाख बच्चे हैं। अगर ऐसे में आप डीप और स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो डायमेंशन से रिलेटेड ये वीडियो मैं आपके सामने रखूं इससे पहले आप अपने आप को चेक कर लीजिए। पीछे बोर्ड पर आपको 4 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इनमें मैंने एन और शी लिख रखा है। यदि पहले 2 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो आपका नॉर्मल लेवल है, और यदि आपको सारे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं तो आपको डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन क्वेश्चंस के आधार पर अपना एवल्यूशन करिए, वीडियो को पॉज करिए, और यदि आपको लगता है कि इनमें से आपको एक ही क्वेश्चंस आ रहा है तो मेरे पूरे वीडियोस डायमेंशन से रिलेटेड फॉलो करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको भविष्य में नहीं परेशान करने वाला है। क्वेश्चंस के बारे में आपको ब्रीफ कर दूं कि जो एनसर्किल किए गए हैं उनका आपको डायमेंशन निकालना है। जैसे अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो एशियन डिस्टेंस कवर्ड इन एनथ सेकंड, और जो 1 को एनसर्किल किया है इसका भी डायमेंशन आपको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में ए, सी, बी और डी का डायमेंशन निकालना है। फोर्स है और टी है और एक्स डिस्टेंस है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं थी मुझे, इसके बावजूद भी आपको इसके आंसर्स आपको बताने हैं। चौथा क्वेश्चन है पी प्रेशर है, और अल्फा और बीटा इनके आपको डायमेंशन निकालना है। आपके पास लगभग 4 मिनट का टाइम है। अगर आप 4 मिनट में चारों क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, यू आर अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। और यदि आप इनमें से एक भी नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए मत, मैं हूं आपके साथ में और मैं सिखाऊंगा आपको ऐसे टफ क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हल करना। हाँ तो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम डायमेंशन के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, और जब हम इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करते हैं। तो ये डेफिनेशन मैंने सामने लिख रखा है, और इस डेफिनेशन के अनुसार डायमेंशन आर पावर्स which raise to be fundamental quantities to represent unit of a derivative quantities। मतलब जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो पावर्स होते हैं, और कहाँ चढ़ाए जाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। क्यों चढ़ाए जाते हैं, डेरिवेटिव क्वांटिटीज के यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं आगे आपको चीजें बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जहां भी आप मास देखें वहां आपको उसको m से रिप्रेजेंट करना है, और जहां आप टाइम देखें वहां कैपिटल T से रिप्रेजेंट करना है। जहां लेंथ या डिस्टेंस देखें वहां आपको L से रिप्रेजेंट करना है, और जहां इलेक्ट्रिक करंट देखें आप वहां A से रिप्रेजेंट करना है, और जहां टेम्परेचर देखें वहां K या थीटा से रिप्रेजेंट करना है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में लेके आया हूँ। स्पीड का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, यानी कि, और एक्सेलरेशन का निकालना है, और फोर्स का निकालना है। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब आपको पता है अगर डायमेंशन आपको निकालना है तो एक चीज मस्ट है कि आपको उसका
जो फॉर्मूला है फिजिकल फॉर्मूला, वो रिलेशन आपको आना चाहिए। चलिए पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। जैसा मैंने आपको बताया है, जो नीचे लिख रखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस अगर आप कहीं देखें तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, एल लिखना है, तो आप इसको यहाँ पर एल लिख दीजिए। और टाइम की जगह क्या लिखना है बच्चों, बहुत सरल है, आपको पता है क्या लिखना है, टी लिखना है। और इसके बाद करना क्या है, इसमें स्पेशली यहाँ पर कोई भी आपको डिनोमिनेटर नहीं रखना है और इसको पावर्स में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज व्हाट एल टी माइनस वन, एंड बेस्ट वे टू राइट डायमेंशन ऑफ ए डेरिवेटिव क्वांटिटी इज दिस, जिसका कोई डायमेंशन नहीं आ रहा, इसका मतलब इस पर पावर जीरो है, इसका पावर्स क्या है, जीरो वन हो जाएगा, और एल का पावर वन एंड टी का पावर माइनस वन। बेटा यहाँ पर एक कंफ्यूजन में आपका दूर कर दूं, दिस इज नॉट द डायमेंशन ऑफ स्पीड, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, एंड देन व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन आर द पावर्स। पावर्स कौन कौन सी हैं, अगर हम देखें स्पीड में तो m का डायमेंशन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, और l का डायमेंशन कितना आ रहा है, प्लस वन आ रहा है, और t का डायमेंशन कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। अब हम करते हैं दूसरा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम निकालते हैं। बहुत सरल है, 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है स्पीड ओवर टाइम। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केवल मॉडुलस की, ठीक है ना, आप इसको केवल मॉडुलस के फॉर्म में देखें तो स्पीड का आप निकाल चुके हैं, दिस इज व्हाट एल टी माइनस वन एंड अपॉन टी, सो दिस इज व्हाट एल टी माइनस टू, एंड यू कैन रीराइट इट as m0 l t minus 2. So this is the dimensional formula of acceleration. अब आप फटाक से जल्दी से f का डायमेंशनल तो अब हमने सीख लिया कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं। अगर ये आपको और भी कुछ क्लियर करना है तो मेरे मेल पर आप कर सकते हैं, मैं आपको और भी उसमें वीडियो लेक्चर आपको भेज दूंगा। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका क्या यूज़ है फिजिक्स में, तो पहला यूज इसका है करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अगर कोई फिजिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको ये पता करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप डायमेंशन के यूज से इसको पता कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको हल्के में और जोक के टाइप में लीजिए। भौतिक राशियाँ जातिवादी होती हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि कोई भी भौतिक राशि जब किसी के साथ जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी, अगर वो जोड़ी या घटाई जा रही है तो वो समान जाति की होंगी, यानी कि वो समान फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिन्हें जोड़ा या घटाया जाएगा। तो ये जो रूल है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। जिनकी डायमेंशन सेम है उन्हीं को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में किया जाता है। और मैं पहले एक छोटा सा उदाहरण लेने के बाद जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस पर मैं पहले बहुत छोटा सा बिगिनर्स के लिए एक छोटा सा इक्वेशन लेता हूँ। v बराबर u प्लस AT, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। अब हमें ये पता करना ये सही है या गलत, मैं देखता हूँ आपको, आप बताता हूँ कि डायमेंशनल यूज से कैसे इसको पता कर सकते हैं। मेरा जो तरीका है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसमें 3 टर्म हैं, v, u और AT, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन करेक्ट माना जाएगा। हमने क्या किया, पहले v का निकाल लिया, दिस इज एल टी माइनस वन, फिर u का निकाल लिया, यानी कि सेकेंड टर्म का निकाल लिया एल टी माइनस वन, और AT का निकालने के लिए मैंने क्या किया, एल टी माइनस टू किसका है, एक्सेलरेशन का है, और t किसका है, टाइम का है, मल्टीप्लाई किया एल टी माइनस वन। अब बच्चों देखो इसको गौर से, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और AT, नॉट a अकेला a का नहीं, अकेला t का नहीं, AT एक टर्म है, पूरा एक टर्म है। AT का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, LT माइनस वन। तो आपने देखा इन सभी के फॉर्मूलेस क्या हैं, LT माइनस वन, LT माइनस वन, LT माइनस वन। आप इसको गौर से करिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो फिजिकल राशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, जातिवादी होती हैं। तो देखिए आप
इसकी जाति कितनी है, LT-1 है, इसकी कौन सी है, LT-1 है, इसकी कौन सी है, LT-1 है। तो अगर ये इक्वेशन में किसी में भी डायमेंशन सेम आ रहा है प्रत्येक टर्म का, तो वो इक्वेशन कैसा होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों आपको ये पहले से पता है कि इक्वेशन करेक्ट है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसको करेक्ट बता रहा है। कुछ लोग ये तरीका अपनाते हैं जो तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। कुछ लोग ये तरीका अपनाते हैं v बराबर u प्लस AT, फिर वो करते हैं LT माइनस इसका, डेफिनेटली LT-1 होता है, u का LT-1 होता है, AT का LT-1 होता है, और ये दोनों को जोड़ देते हैं 2LT-1 कर देते हैं, फिर कहते हैं कि 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता। आई एम एग्री विद दिस वन, और ये LT-1 ये बराबर हो गया, इक्वेशन करेक्ट हो गया। बट आई एम नॉट एग्री। नाउ फाइनल स्टेटमेंट आपका रॉन्ग आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूं आपको। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए v बराबर u माइनस AT कर दूं, अगर मैं इसका v माइनस AT कर दूंगा तो क्या आएगा, LT-1 माइनस LT-1, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा, आपका इम्प्लीमेंटेशन, इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन आपका गलत हो जाएगा। और आगे जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, तो आपको जो मैंने मेथड बताया है कि प्रत्येक टर्म का निकाल के बराबर करिए, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बहुत अच्छे से आप उनको निकाल पाएंगे। मैंने कहा था कि जो प्रॉब्लम्स है, जो पहला प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब अगर Sn इक्वल टू, आपको Sn का डायमेंशन निकालना है, व्हाट इज दिस, Sn इज व्हाट, Sn इज व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। यहां पर थोड़ा सा ट्रिक है, nth सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड का मतलब है कि आपको इसको डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। सो दिस इज LT-1। अब आप देखिए जो यूज है, जो टर्मिनोलॉजी है फिजिक्स की, उसने कहा है कि Sn इज व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का मतलब क्या है, डिस्टेंस पर सेकेंड, पर सेकेंड से मैंने भाग कर दिया। सो दिस इज LT-1। नाउ मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वन। आपको लग रहा होगा कि पहले मुझे बताया गया, मुझे पहले से पता है कि जो नंबर्स होते हैं, प्योर नंबर्स होते हैं, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। यस, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यहाँ इस वन का डायमेंशन होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, मैं उसी बात पर लौटता हूँ। क्यों होने जा रहा है, क्योंकि इस वन को टाइम में से घटाया गया है। समझ लीजिए मेरी बात को, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज घटाई जाएंगी वो टाइम में से घटाया जाएगा। तो ये भी क्या है, 1 सेकेंड है। सो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, टाइम आएगा। ये डायमेंशन लेस नहीं होगा, ये 1 क्या होगा, ये सेकेंड है। सो इस 1 का डायमेंशन क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुन लीजिए, मैं नंबर्स का डायमेंशन बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इस एक का डायमेंशन t है। समझ आया बेटा। अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो जो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें Sn का डायमेंशन निकालना था, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना था। हमने आपको बताया है कि इस पूरे इक्वेशन में सबकी डायमेंशन सेम आएगी। अगर इनमें से आपको किसी एक का भी पता है तो सारे तीनों टर्म का डायमेंशन आपको पता चल जाएगा। आपको पता है u क्या होता है, सबको पता है बेटा, आपको भी पता होगा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी कोई भी हो उसका डायमेंशन क्या आता है, LT-1। और यदि ये LT-1 है तो इस पूरे का भी LT-1 आएगा और Sn का भी LT-1 आएगा। तो आपको पेन भी नहीं चलाना था, आपको पेन भी नहीं चलाना था, क्योंकि फिजिक्स जातिवादी होती है, वो जोड़े जा रहे हैं, घटा रहे जा रहे हैं, तो उन सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये बड़ा टिपिकल लग रहा होगा, जो नए बच्चे उन्हें देखने में लग रहा होगा यार किस तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अगर मैं एक ही बात करूं और हमको क्या निकालना है, C निकालना है और B निकालना है और D निकालना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नोट आप करिए, जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं उस नोट को आप नोटिंग कर लीजिए कहीं। ये नोट कर लीजिए कि जो प्योर नंबर्स होते हैं और प्योर रेशियोज होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। मैं फिर से आपको दोहराने जा रहा हूं कि जो प्योर नंबर्स होते हैं या प्योर रेशियोज होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, प्योर नंबर्स के बारे में आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको पता है ना। व्हाट इज द प्योर रेशियो, प्योर रेशियो का मतलब यह होता है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस आ रहा हो, टाइम अपॉन टाइम आ रहा हो, यानी कि जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है। जब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो उनके डायमेंशंस कुछ भी नहीं होंगे। तो प्योर रेशियो कौन कौन से हैं,
रिलेटिव डेंसिटी तो प्योर रेशियो है, बिकॉज व्हाट, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, बट रिलेटिव वेलोसिटी प्योर रेशियो नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होता है, वो वहां पर डिफरेंस आता है, तो वो प्योर रेशियो नहीं है। अब आप ये बात समझ लीजिए कौन कौन सी चीजों के डायमेंशन नहीं होते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, मान लीजिए कॉस 30 आ गया तो क्या आएगा वैल्यू, एक नंबर आएगा। कॉस 0 क्या आएगा, एक नंबर आएगा। ई की पावर समथिंग क्या आएगा, एक नंबर आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए 1 मिनट का क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा इनका कोई वैल्यू नहीं होता, हटाओ, तो एफ बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी। वेरी राइट। अब ये दो ए और जो बी जोड़े जा रहे हैं तो कैसे होंगे, समान होंगे, यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, एफ के, यानी कि अलग अलग बराबर होगी। यानी कि एफ ए का डायमेंशन किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर आ गया। ठीक है, तो ए का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2। इसी प्रकार बी का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2। दिस इज एज सिंपल, इतना सिंपल है। अब जरा इसको देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, और ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन के अंदर क्या होता है, थीटा होता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, m0 l0 t0। सो c इज इक्वल टू व्हाट, m0 l0 t0 अपॉन x, यानी कि m0 l0 t0 अपॉन l। सो c इज इक्वल टू व्हाट, m0 l minus 1 t0। so this is as simple। अब बेटा खटाक से कर डालो कि d का डायमेंशन क्या आएगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपके डायमेंशंस के और सारी चीजों में दूसरा यूज कवर करूंगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रही, पर्सनल प्रॉब्लम्स मतलब फिजिक्स में अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपसे छूट रही है तो आप मुझे मेल करिए। मेरा मेल आईडी है dheerajbatham@gmail.com, dheerajbatham@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।